ओशो कहते हैं कि तुम अपनी वास्तविकता स्वयं निर्मित कर सकते हो। तुम फिर से जीसस क्राइस्ट के साथ बातें कर सकते हो। तुम गौतम बुद्ध के साथ भली भांति बातचीत कर सकते हो। तुम उनसे प्रश्न पूछ सकते हो और उनका उत्तर भी प्राप्त कर सकते हो, पा सकते हो। यदि ये दोनों ही काम तुम स्वयं ही कर सकते हो। लेकिन पाया गया कि जब तुम प्रश्न पूछते हो तो तुम्हारी आवाज़ एक तरह की होगी और जब तुम प्रश्न का उत्तर दोगे तो तुम्हारी आवाज़ पहले से बिल्कुल भिन्न होगी। स्वाभाविक रूप से ऐसा ही हर जगह सभी पागलखानों में हो रहा है। लोग दीवारों से बातचीत कर रहे हैं। मैंने एक पागलखाने के बारे में सुना है। पुराने डॉक्टर के सेवानिवृत्त होने पर एक नया डॉक्टर चार्ज ले रहा था। उस पागलखाने में सभी रहने वाले ने एक विदाई पार्टी आयोजित की। जब पुराना डॉक्टर बोल रहा था तो सभी लोग खामोश रहे। न कोई तालियां बजाई, न किसी की कोई प्रक्रिया आई। व्यक्ति सब चुप थे। लेकिन नए डॉक्टर के बोलने के बाद सभी पागल हंसने लगे। उन्होंने तालियां बजाई और वो लोग हंसी के ठहाके लगाने लगे। नया डॉक्टर थोड़ा उलझन में पड़ गया। जब पुराने डॉक्टर बोल रहे थे तो वे सभी लोग पूरी तरह से शांत बैठे हुए थे। सभी लोग सिर झुकाए और आंखें नीचे किए हुए थे। उसने उन लोगों से पूछा, आखिर मामला क्या है? पहले तो तुम लोग बहुत उदास, बुझे-बुझे से मुर्दे की तरह बैठे रहे और अब तुम लोग इसे इतने जीवंत कैसे हो गए? उन लोगों ने उत्तर दिया, इसका एक कारण है क्योंकि आप ठीक कम लोगों में से एक दिखाई देते हैं। डॉक्टर को ये सुनकर के एक आघात सा लगा। वो उन लोगों जैसा उनमें से एक दिखाई दे रहा है। उन लोगों ने कहा, वो पुराने डॉक्टर साहब जो यहाँ अब तक रहे, हमेशा एक बाहरी व्यक्ति की भांति रहे। आप यहाँ रहने वाले हम सभी लोगों में से एक दिखाई देते हैं। हम लोगों के बीच अब सभी चीज़ें ठीक होंगी। आप सभी ऐसे व्यर्थ की बातें करते रहते हैं कि लोग भी यही समझ सकें कि आप भी पागल हैं। बल्कि एक पागल खाने में एक ऐसे डॉक्टर को नियुक्त करने का उद्देश्य आखिर क्यों हो सकता है? जो पागल ना हो, वो हम लोगों को समझ कैसे सकता है? आप सभी को बिना किसी बाधा के पूरी तरह से समझ सकेगा और हम लोग आपको समझ सकेंगे। इस सभी लोग एक ही नाव में सवार हैं। पुराने डॉक्टर ने उससे कहा, आप ज़रा भी फ़िक्र ना करें, ये सभी पागल लोग हैं। मैं नहीं जानता कि इन लोगों के साथ क्या घटा। आपकी किसी भी चीज़ ने बंदूक की गोली की तरह इनमें से ये विचार उत्पन्न कर दिया कि आप भी उन्हीं की तरह पागल हैं। उन सभी संतों के इतिहासकारों पर भी कहीं अधिक मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि के साथ शोध किया जाने की आवश्यकता है, जिन्हें परमात्मा का